एक आलमी स्टडी के मुताबिक दुनिया में 2045 तक मर्दों का स्पर्म काउंट बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा और दुनिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन क्लैप्स देखने को नजर आएगा। ये स्पर्म काउंट की कमी और टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से ही मर्दों में मर्दाना बांझपन और नामर्दी के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मर्दाना बांझपन और नामर्दी के दरमियान जो एक फर्क है वो और इसके साइंटिफिक वजूहात और काजेज में आपको बताऊंगा। अगर आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इंतहाई कीमती और बेहतरीन मालूमात मिलेंगी और आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा और आप एक एवरेज मर्द की बजाय एक बहुत ज्यादा पावरफुल और ताकतवर मर्द अपने आप को बनाने के लिए अहल हो जाएंगे और इस वीडियो में उसके लिए आपको बहुत रहनुमाई मिलेगी। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ियामंद पराचा और मैं बड़ी मोहब्बत और दिलचस्पी से आपके लिए और बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो बात करते हैं, चलते हैं असल वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारो दोस्तों, मर्दाना बांझपन और नामर्दी के दरमियान एक थोड़ा सा फ़र्क बयान करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ जिनसी अमल करने की भरपूर और मुकम्मल सलाहियत और अहलियत रखता है तो वो हरगिज़ नामर्द नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर अपनी बीवी के साथ वो मर्द बार बार जमा करने के बावजूद और अगर उसकी बीवी मेडिकली बिल्कुल फिट है और सेहतमंद है, इसके बावजूद अगर उनके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो रही तो ये मर्द बांझपन का मरीज कहलाएगा। ऐसे मर्दों के सीमन में स्पर्म काउंट बहुत कम होते हैं। याद रहे कि एक नॉर्मल हालत में एक सीसी सीमन में 20 मिलियन से ज्यादा स्पर्म काउंट होने चाहिए। अगर ये इससे मुकर्रर तादाद से स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म सेहतमंद नहीं होते तो फिर ये मर्दाना बांझपन को जाहिर करते हैं। और आजकल के नौजवानों में स्पर्म काउंट बिल्कुल ही कम होते जा रहे हैं। 2017 की एक स्टडी के मुताबिक 1973 से लेके 2011 तक इस दरमियानी अरसे में मर्दों के स्पर्म काउंट में 50 से 60% तक कमी आई है। We turn now to male infertility. It is an affliction that many struggle with in silence, and we could be headed toward a crisis. Researchers have found that male sperm count has plummeted by 50% since the 1970s. और कुछ स्टडीज तो ये क्लेम करती हैं कि 2045 तक दुनिया के मर्दों के स्पर्म काउंट जीरो तक पहुंच जाएंगे और दुनिया एक बहुत बड़े पॉपुलेशन क्लैप्स से दो चार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नामर्दी के बारे में। दोस्तों, नामर्दी की तारीफ यह है कि कोई मर्द औरत के साथ जिनसी मिलाप बिल्कुल ही ना कर सकता हो तो ये नामर्द कहलाएगा। लेकिन अगर कोई मर्द औरत के साथ जिनसी मिलाप तो कर सकता है लेकिन उसका अमल अधूरा होता है तो वो नामर्द नहीं कहलाएगा, लेकिन वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार ज़रूर है। ये दोनों हालतें आजकल के ज़माने में बहुत परेशान कुन बनी हुई हैं और इसकी वजह यह है कि आज के नौजवानों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं वो बहुत कम हैं, उनका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। टेस्टोस्टेरोन को मर्दाना हार्मोन्स कहते हैं और ये हार्मोन्स ही हमारे अंदर जिनसी ख्वाहिश और जिनसी ताकत को और हमारी जिस्मानी ताकत को भी यही हार्मोन्स पैदा करते हैं और हमारे मसल्स को भी जो है टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये पैदा होते हैं और डेवलप होते हैं। अगर किसी लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो तो उसकी जो वजाहत है और उसकी जो जिस्मानी साख्त है वो एक मजबूत मर्दों की तरह नहीं बल्कि लड़कियों की तरह होगी। 2007 की एक स्टडी के मुताबिक 1980 से लेके अब तक
मर्दों के, दुनिया के मर्दों के टेस्टोस्टेरोन में 1% कमी आई है। यानी कि 1980 में 60 साला एक मर्द के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था, वो आज के 30 साल के जवान के अंदर वो लेवल है। अंदाज़ा करें कि ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल इन सालों में कितना नीचे गिर गया है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि आज के जवानों में जो टेस्टोस्टेरोन है वो उनके अपने बुजुर्गों की निस्बत 30 से 40% कम है। यही वजह है कि आज के 20 से 30 साल के नौजवान इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार हैं और उज़वी कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी इनके लिए एक मसला बनी हुई है, और इस तरीके से आज की दुनिया कमज़ोर मर्दों की दुनिया बनती जा रही है। अब आप जानना चाहेंगे कि नौजवान लड़कों की जिनसी और जिस्मानी तबाही का जो सबब है वो क्या है और इसका हल क्या है। तो दोस्तों, पुराने जो बुज़ुर्ग थे, जो पुरानी नस्ल के लोग थे, वो खालस और कुदरती खुराक खाते थे, और आज का नौजवान जो है ये बर्गर, पिज़्ज़ा और कोला, ये इन खुराकों के ऊपर पला हुआ है। पुरानी नस्ल के लोग मेहनती और जफाकश थे, और उनके जिस्मानी मशागल जो थे वो कबड्डी खेलना, डंड पेलना, दौड़ें लगाना, घोड़सवारी करना, इस किस्म के उनके मशागल थे। और आज का जो जवान है वो कबड्डी खेलने की बजाय वीडियो गेम खेलना पसंद करता है, और वो दौड़ें लगाना या और वेट लिफ्टिंग की बजाय वो उसमें इंजॉयमेंट महसूस करता है कि वो हर वक्त मोबाइल पे लगा रहे और मॉडल गर्ल्स की या दूसरी किस्म की वीडियोस देखकर वो इंजॉय करता है। ये तमाम जो लाइफस्टाइल है, जो बुज़ुर्गों के लाइफस्टाइल और आज के लोगों के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये आज की नस्ल की तबाही का बायस बन रहा है। मैं आज के नौजवानों से कहूँगा कि अपने बुज़ुर्गों की पैरवी करें। जो आपके बुज़ुर्ग खाते थे आप वो खाएं, और जो उनके जिस्मानी मशागल और वो जो एक जफाकशी और सख्त जान मर्द थे, अगर आप वैसे नहीं बन सकते, उनकी मुकम्मल पैरवी नहीं कर सकते, तो उनके लाइफस्टाइल का 50% ही अगर आप अपना लें, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप देर तक जिनसी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहेंगे और अपने घर की सरबराही और रोज़गार कमाने के काबिल रहेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला नई नस्ल को बेहतरीन ज़िंदगी, बेहतरीन सेहत और बेहतरीन शऊर अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप आज की मेरी वीडियो की मालूमात आपको अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।